ठीक है। तो आज जो है हम एक नए इसी में जब चूंकि चर्चा कर ही रहे हैं, तो अब सबसे पहला सबसे स्ट्रॉन्ग जो रिजल्ट डिलीवर होता है वो तो कंजंक्शन का होता है। किसका होता है? युति का होता है। कि अगर दो प्लेनेट साथ बैठे हैं तो उनका रिजल्ट तो सबसे ज्यादा एक दूसरे प्लेनेट पे मिलेगा ही मिलेगा, है ना। जैसे ज्ञाति कारक अगर किसी भी कारक के साथ कनेक्ट होगा तो उस कारक को तो ट्रबल में लेके आएगा, ये बात हो गई। जब साथ में बैठे हैं, अगर आपका ए के एम के साथ बैठा है तो अच्छा हो गया। ए के क्या है? मैं स्वयं हूं। एम के क्या है? मेरा प्रोफेशन, पैसा है। तो ये युति कैसी होगी? जैसे आपका लग्नेश 10th लोड के साथ सेकंड लोड के साथ बैठा हो तो क्या होता है? एक धन योग अच्छा हो जाता है, कर्म योग भी अच्छा हो जाता है। कर्म के लिए भी अच्छा हो गया, धन के लिए भी अच्छा हो गया, है ना। 6th 8th के साथ कनेक्ट होगा तो प्रॉब्लमेटिक हो जाती है सिचुएशन। मतलब लग्नेश का 8th हाउस के साथ बैठना एक सिचुएशन है और लग्नेश का 10th लोड के साथ बैठना एक सिचुएशन है। तो बेहतर आप किसको बोलोगे? लग्नेश भी 10th हाउस 10th लोड, और यहाँ पे 8th हाउस या 6th हाउस या 12th हाउस हम किसको बोल रहे हैं? ज्ञाति कारक को बोल रहे हैं। तो ये तो कंजंक्शन की बात हुई जो हमने पिछली या उससे पिछली क्लास में भी डिस्कस की थी। अब दूसरा जो संबंध बनता है वो दृष्टि संबंध होता है। कौन सा? दृष्टि संबंध। दृष्टि संबंध जब हम पराशरी में देखते हैं तो हर प्लेनेट की सातवीं दृष्टि होती है कि सामने वाले को तो इन्फ्लुएंस करता ही करता है। उसके साथ कुछ प्लेनेट के स्पेशल एस्पेक्ट होते हैं। मंगल के 4 और 8 हो गए, बृहस्पति के 5 और 9 हो गए, शनि के 3 और 10 हो गए, ठीक है। तो उनसे वो एस्पेक्ट देके और उसके रिजल्ट डिलीवर उस घर पे कर रहा होता है या उस प्लेनेट पे कर रहा होता है जहां पे वो दृष्ट करता है। हमने जब घर पढ़े थे तो हमने यही डिस्कशन किया था कि उस घर को देखेंगे, उस घर में कोई प्लेनेट नहीं है तो फिर उस पर दृष्टि जो आ रही है उसको देखेंगे, फिर लोड को देखेंगे। तो दृष्टि संबंध अपने रिजल्ट डिलीवर कर रहा होता था उस प्लेनेट पे या उस घर पे जिसको भी वो देख लो। यहाँ पर दृष्टि संबंध कैसे बनेगा? यहाँ पे प्लेनेट की अपनी कोई दृष्टि नहीं है, किसी भी प्लेनेट की कोई भी अपनी दृष्टि जेमिनी में नहीं है। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे प्लेनेट संबंध बनाता है राशि के माध्यम से। जेमिनी में कोई भी प्लेनेट जब किसी प्लेनेट से या कोई भी कारक जब किसी दूसरे कारक से कोई संबंध बनाएगा तो वो किसके थ्रू बनाएगा? वो राशि के थ्रू बनाएगा। तो सबसे पहले जो हमारी चर राशियां हैं, कौन सी? चर राशियां। चर राशियां कौन सी है? मूवेबल साइन। मूवेबल साइन कौन से? 1 4 7 10, 1 4 7 10, ये हमारे मूवेबल साइन है। तो मूवेबल साइन में बैठा हुआ कोई भी कारक या मूवेबल साइन में बैठा हुआ कोई भी ग्रह वो फिक्स राशि में बैठे हुए ग्रह से या फिक्स राशि में बैठे हुए हर ग्रह से अपना रिलेशन स्टैब्लिश करता है, सिवाय सिवाय अपने साथ वाले घर को छोड़कर। मतलब क्या है इसका? अभी आपने स्मिता जी की कुंडली देखी। स्मिता जी की कुंडली में 1 4 7 10 इनमें से कौन से घर में प्लेनेट बैठे हैं? कौन सी राशि में बैठे हैं? एक 10 में बैठा है, एक 7 में बैठा है ना। एक लगन में बैठा था शनि तुला राशि में। तो तुला राशि कौन सी है? मूवेबल साइन है। मकर राशि कौन सी है? वो भी मूवेबल साइन है। अब मुझे मान लो अगर इनके शनि का रिलेशन देखना है, शनि कौन सा कारक है इनका? शनि इनका भ्रातृ कारक है, बीके। मुझे ये चेक करना है कि इनके बीके का संबंध कौन से कारक से या कौन सी राशि से है। तो मैं शनि पे उंगली रख दूंगा और उससे हर फिक्स साइन को मार्क कर लूंगा। फिक्स साइन कौन से होते हैं? 2 5 8 11, 2 5 8 11। तो तुला राशि के अगला कौन सा आ रहा है? 8, 8 नंबर उसके बराबर वाले घर के में। 11 नंबर कौन से इनके 5th हाउस में दिख रहा है? वहां पे सूर्य बैठा है। और 5 नंबर इनके 11th हाउस में दिख रहा है। तो इस शनि का जो संबंध है वो कौन कौन से घरों से बना? 5 में से जहां पे सूर्य बैठा है, 8 में से जहां पे चंद्रमा बैठा है, 11 में से जहां पे कोई नहीं बैठा है। 7 वाले को यानी कि जो उससे अगले घर में बैठा है उसको छोड़ देंगे। तो रूल क्या लिखा हमने? चर राशि में बैठा हुआ कोई भी कारक हर उस कारक से संबंध बनाएगा जो फिक्स साइन में बैठा होगा, सिवाय उसके बगल वाले घर को छोड़कर। तो बगल वाला घर कौन सा था? जिसमें 8 नंबर राशि लिखी हुई है। तो इस शनि का संबंध जो है सूर्य से बना और चंद्रमा से बना।
बृहस्पति से नहीं बना, क्योंकि बृहस्पति उसके बगल वाले घर में है। तो अब शनि का संबंध यानी कि इनके भ्रातृ कारक का संबंध, बीके का संबंध सूर्य से बना। सूर्य कौन है? इनका पुत्र कारक है। और किससे बना? चंद्रमा से बना। चंद्रमा कौन है? इनका मातृ कारक है। तो हम क्या लिखेंगे? हम क्या लिखेंगे? बीके, बीके एरो लगा लेंगे, बीके लिख के एरो लगा लेंगे, या बीके के साथ प्लस लगा लेंगे। उसका संबंध किससे बन रहा है? सूर्य से। सूर्य के ब्रैकेट में क्या लिख देंगे? पीके प्लस एम के मून। बात समझ में आई? पहला रूल है, चर राशि में बैठा हुआ कोई भी कारक या कोई भी ग्रह हर उस राशि में बैठे हुए कारक या ग्रह से संबंध बनाएगा जो फिक्स साइन में बैठा है, सिर्फ बगल वाले घर को छोड़कर। बगल वाले घर को छोड़ देगा। अब मुझे अगर इसमें बुध का संबंध देखना है, बुध कौन है इनका? एम के, अमात्य कारक। उसका संबंध देखना है तो किस किस घर से बन रहा है, किस किस ग्रह से बनेगा या किस किस कारक से बनेगा? 10 नंबर पे हाथ रख लो, उसके बगल वाले घर को छोड़ दो, सूर्य को, फिक्स साइन को। फिर अगला फिक्स साइन कौन सा है? वृषभ राशि, उसमें कौन बैठा है? मून। फिर अगला कौन है? फिक्स साइन 5 नंबर, उसमें कोई नहीं है। फिर अगला कौन है? 8 में जुपिटर। जुपिटर। तो यानी कि एम के किसके साथ कनेक्ट कर रहा है? एम के साथ और ए के साथ। इनका एम के किसके साथ कनेक्ट कर रहा है? एम के साथ और ए के साथ। अब मान लो किसी का 10th लॉर्ड 4th लॉर्ड के साथ बैठा हो या 4th हाउस में बैठा हो, तो आप क्या बोलोगे? मन कहाँ लगेगा? प्रोफेशनल लाइफ में। मन को सुकून कहाँ मिलेगा? काम करते हुए। कंफर्ट मिलेगा। मेरा खुद का फोकस भी कहाँ पर रहेगा? काम पर रहेगा। एके भी वहीं कनेक्टेड है। वर्क फ्रॉम होम कब होता है? जब 10th लॉर्ड 4th हाउस में हो। यहाँ पे क्या हो रहा है? ए एम के किससे कनेक्ट हो रहा है? एम के से। बात समझ में आ गई? अब एक एग्जांपल ले लेते हैं फिक्स साइन का, कि फिक्स साइन वाला कैसे कनेक्ट करेगा। तो फिक्स साइन में हम पकड़ लेते हैं सूर्य को। किसको? सूर्य को। सूर्य पे आपने उंगली रख ली, किसमें है? कुंभ राशि में, फिक्स साइन में। तो किससे संबंध बनाएगा? हर मूवेबल राशि से संबंध बनाएगा। कौन से को छोड़ के? जो उसके साथ में है, यानी कि उसके बगल वाले घर में है। तो सूर्य से आगे पहला मूवेबल साइन कौन सा आएगा? मेष राशि आएगी। तो मेष राशि से संबंध बना लिया। अगला कौन सा आएगा? कर्क राशि आएगी, कर्क राशि से भी संबंध बना लिया। फिर कौन सी आएगी? तुला राशि, तुला राशि से भी संबंध बना लिया। मकर राशि से नहीं बनाएगा, क्योंकि मकर राशि उसके साथ वाले घर में है। तो यहाँ पे सूर्य है। सूर्य कौन है? पीके। पीके का संबंध किससे बना? शनि से। शनि कौन है? बीके। पीके प्लस बीके हो गया यहाँ पर। पीके कौन है? पुत्र कारक। बीके कौन है? भ्रातृ कारक। तो बुद्धि कहाँ लगेगी? पीके कौन है? बुद्धि। आपका इंटेलेक्ट वो कहाँ लगेगा? बीके कौन होता है? बीके 3rd हाउस और 9th हाउस है। हाँ जी। 3rd हाउस ट्रैवलिंग, छोटे भाई बहन। 9th हाउस पिता, विजडम या रिलीजियस एक्टिविटीज, हायर लर्निंग, विजडम। यही कॉम्बिनेशन बना रहे हो ना आप। तो मूवेबल का समझ में आ गया। मूवेबल वाला किससे बनाएगा? फिक्स से। फिक्स वाला किससे बनाएगा? मूवेबल से। सिर्फ बगल वाले घर को छोड़ देना है, जो उसके पड़ोस में है, जो उससे लगा हुआ है। अब बचे कौन से साइन? डुअल साइन बचे। 3, 6, 9, 12 डुअल साइन बचे।
डुअल साइन हर डुअल साइन से संबंध रखता है, डुअल साइन हर डुअल साइन से संबंध रखता है। जैसे इसमें मंगल और वीनस कौन से घर में बैठे हैं? मीन राशि में बैठे हैं। तो मीन राशि में बैठे हुए मंगल, मंगल कौन है इसमें? दारा कारक। वीनस कौन है? जी के। इसका संबंध किससे बना? मिथुन राशि से, कन्या राशि से और धनु राशि से। मिथुन राशि से, कन्या राशि से और धनु राशि से। क्लियर है? अब मान लो इनको मीन राशि की दशा आ जाए। किसकी आ जाए? मीन राशि की दशा आ जाए। अगर इनको मीन राशि की दशा आती है तो क्या होगा? मीन राशि की दशा होती आएगी तो ज्ञाति कारक कहाँ जाएगा? लग्न में। और उसका संबंध कहाँ कहाँ से बनेगा? पहले घर से, चौथे घर से, सातवें घर से और 10वें घर से। ठीक। कौन कौन से बनेगा? 1, 4, 7, 10, चारों घरों से बन जाएगा। मतलब जब जब इनको मीन राशि की दशा या मीन राशि की अंतरदशा आएगी तब तब इनको कहाँ कहाँ प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हुई दिखेंगी? घर के सुख में, सप्तम हाउस में, 10th हाउस में, स्वयं को। बात समझ में आई? ये मीन में भी होगा, ये मिथुन में भी होगा, ये धनु में भी होगा, ये कन्या में भी होगा। क्यों? क्योंकि जब जब केंद्र में डुअल साइन आ जाएंगे, चारों केंद्र में डुअल ही होंगे फिर। क्योंकि जब 3 नंबर लगन बनाओगे तो 3, 6, 9, 12 केंद्र में आ गए। 6 नंबर बनाओगे 6, 9, 12, 3। 9 बनाओगे 9, 12, 3, 6। 12 बनाओगे 12, 3, 6, 9, 12 वापस। तो इनकी जो दशाओं का सीक्वेंस था उसमें कोई डुअल साइन की दशा आई थी पूरी पीछे? इनको मिली थी, एक मिनट, धनु राशि की दशा मिली 92 से 2003 तक। धनु राशि की दशा इनको कब से मिली? 92 से 2003। कितने साल की दशा थी? धनु राशि की थी 11 साल की। 11 साल की। हाँ जी, है 11 साल की। 11 साल की। अब जब धनु राशि की दशा आप इसमें लगाते हो तो क्या होगा? धनु राशि की दशा में ज्ञाति कारक 4th हाउस में चला गया। ज्ञाति कारक 4th हाउस में चला गया। तो 1992 से 2003 के बीच में कौन सा था? 2003 ये नहीं है, 2003 ही। अच्छा 3 ही साल आई थी क्या? नहीं, 11 साल, 92 से 2003। हाँ सॉरी मैंने गलत देखी। 92 से 2003 आई थी। तो 92 में इनकी उम्र कितनी रही होगी? 9 साल। 9 साल। तो 9 साल से लेके और 11 साल उसमें जोड़ो, 11 और 9 20। हाँ जी। 9 से लेके 20 तक। अब 9 से लेके 20 तक, 9 में तो उतना कोई मानसिक पीड़ा और ये वो ऐसे बच्चों को उतना तो समझ में नहीं आएगा, या आएगा? लेकिन वहां किसको समझ में आ सकता है? वहां 4th हाउस में किसको समझ में आ सकता है? वो माता को समझ में आ सकता है। तो ऐसा हो सकता है कि उस समय में इनकी माता को कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ा, या जब ये बड़ी हुई थोड़ी, मतलब उसके बाद 2003 तक चली है ना, तो 2003 में तो ये 20 साल की हो गई थी। तो उस समय पे मानसिक प्रॉब्लम्स का इनको, या मन थोड़ा इनका पीड़ित रहा हो। उसके अलावा तो कोई और बन नहीं रहा, क्योंकि उस समय प्रोफेशन होता नहीं है आपका, सप्तम हाउस कुछ होता नहीं है, लगन कनेक्ट हो रहा है तो हेल्थ प्रॉब्लम्स हो सकती है। क्लियर हुई बात? और जो आप बोल रहे हैं ना प्रदीप जी, वो हुआ था एक्चुअली। अच्छा क्या हुआ था? कि मतलब मेरे मम्मी का एक्सीडेंट हो गया था। और फिर जब और आगे के साल निकले तो फिर मुझे हेल्थ प्रॉब्लम जैसे चिकन पॉक्स हो गया था 12th में।
तो 12th में ऑलमोस्ट 18 साल उम्र होती है बच्चे की इन जनरल, 17-18 साल जब 12th में होता है। हाँ, तो वो वही पीरियड था, क्योंकि वो पूरा पीरियड आपकी मानसिक रूप से आपके लिए या हेल्थ के रूप में बहुत अच्छा समय वो नहीं था। अब इसमें अब अगर आप एक चीज और भी देखोगे ना, तो इसमें आप इनका एक जो आत्म कारक है वो कहाँ दिख रहा है आपको? 12th हाउस में दिख रहा है। जब आप धनु राशि की दशा बनाओगे तो धनु राशि से बृहस्पति कहाँ बैठा है? 12वें घर में। हाँ जी। तो ए के 12वें घर में चला गया, तो अब वो 4th हाउस में डिस्टर्ब हुआ, आपका लगन भी डिस्टर्ब हो गया। क्यों? क्योंकि ज्ञाति कारक का संबंध किससे बन गया? लगन से बन गया। जो चर दशा चल रही है उस समय, उसका लगन कौन है? धनु लगन हो गया ना फिर तो जी। और जो आपका आत्म कारक है वो 12वें घर में चला गया। तो खुद की हेल्थ के लिए या हॉस्पिटल के चक्कर लगना या हॉस्पिटलाइज हो जाना वो स्वाभाविक है उसमें। क्लियर हुई बात आपको? ठीक। अब ये सिचुएशंस कैसे चेंज हुई? क्योंकि अब जो है यहाँ पे दृष्टि संबंध भी हमने चेक कर लिया, लेकिन सबसे ज्यादा इंपैक्ट कहाँ आएगा? जहां प्लेनेट बैठेगा। मेजर इंपैक्ट कहाँ होगा? जहां बैठेगा। जहां देखेगा वहां भी इंपैक्ट होगा, लेकिन उसके कंपैरिजन में कम होगा। ये हमेशा ध्यान रखना। और धनु राशि इनकी, जब इनका इनका जो लगन है, इनका लगन कौन सा है? इनका 7 नंबर लगन है। 7 नंबर से लेके 7 नंबर जब आप देखोगे तो उसमें धनु राशि आपको 3rd हाउस में दिखती है। 3rd हाउस में दिखती है। हाँ जी। तो 3rd हाउस भी एक्टिव हो गया। तो अगर किसी का 3rd हाउस एक्टिव हो तो आप उसको क्या बोलोगे? ट्रैवलिंग्स होंगी। ट्रैवलिंग्स होती हैं 3rd हाउस में। आपका प्लेस चेंज हो जाता है 3rd हाउस एक्टिवेट होने से। और क्या हो सकता है? 3rd हाउस जब जब एक्टिव होता है तो आप व्यक्ति को देखोगे 4th हाउस एक्टिव होके तो कंफर्ट मिलता है, लेकिन जब 3rd हाउस एक्टिव होता है तो बेचैनी मिलती है, ओके। छटपटाहट होने लगती है। क्यों? क्योंकि वो ट्रैवल का है, कुछ करो, कुछ चलो, कहीं जाओ, कहीं आओ, कुछ करो, मतलब वो बैठता नहीं फिर उसमें वो, पर उसको वो कंफर्ट नहीं लेना चाहता फिर वो। 3rd, आप घर से कब निकलोगे? जब आपको घर से निकलने की वो एनर्जी आपके अंदर हिट करेगी कि चलो घर में मत बैठो। और घर में कब बैठोगे आप? जब आपको कंफर्ट घर में आने लगेगा। 3rd हाउस एक्टिव होगा तो वो बेचैनी आपके मन में भी डालेगा, और 4th हाउस एक्टिव होगा तो आपको कंफर्ट के लिए पुश कर देगा। तो यहाँ पे 3rd हाउस भी एक्टिव हुआ है। क्लियर हुई बात? स्मिता जी, आप घर कब छोड़ा आपने? मैंने छोड़ा 2006 में। और ये कब खत्म हुई थी? 2003 में? हाँ। तो एक्चुअली वो मकर वाली दशा के बाद मैंने छोड़ा, जब कुंभ का शुरू हुआ। हाँ ठीक है। कुंभ में क्यों छोड़ा वो भी डिस्कस कर लेंगे। अब आपको ये इसमें, अब आप ना किसी एक की कुंडली, आप लोगों के पास आपस में एक दूसरे की कुंडलियां हैं, जो पिछली बार प्रिया जी नहीं थी, प्रिया जी इनकी कुंडली डिक्टेट करते हैं, और इनकी कुंडली में आप लोग, कारक तो मैं लिखवा दूंगा, आपको क्या लिखना है? दशा का सीक्वेंस लिखना है, सिर्फ ईयर नहीं लिखने, दशा का सीक्वेंस लिखना है। और कौन से कारक से संबंध स्टैब्लिश हो रहा है दशा के माध्यम से, वो निकालना है। तो कुंभ लगन की कुंडली बना लो आप। कुंभ लगन की कुंडली बना लो। कुंभ लगन की कुंडली बना ली। लगन में लिखो राहु चंद्रमा, राहु और चंद्रमा। 3rd हाउस में शनि, 3rd हाउस में शनि। 7th हाउस में केतु, सूर्य, मंगल, बुध।
केतु सूर्य मंगल बुध, 9th हाउस में बृहस्पति और शुक्र, सन के सामने लिखो AM के, अमात्य कारक, सन है इनका AM के, मून है M के, मात्र कारक, मंगल है PK, मंगल PK, मरकरी BK, जुपिटर DK, वीनस GK, शनि AK। शनि है इनका AK। बनाओ इसमें संबंध कैसे बनेंगे, आसान ही है, एक दो ही संबंध बनाना है क्योंकि प्लैनेट ही 2 ही राशियों में आ गए, तीन चार राशियों में सारे। दशाओं का सीक्वेंस लिखोगे आप, पहली दशा कौन सी आएगी, दूसरी कौन सी आएगी, तीसरी कौन सी आएगी, चौथी कौन सी आएगी? पहली एक्वेरियस की, पहली कुंभ आएगी, दूसरी इनकी आएगी फॉरवर्ड, यानी तो पाइसेस की ही आएगी। पाइसेस की आएगी, तो पहली आएगी कुंभ, फिर आएगी मीन, फिर मेष, फिर वृषभ, फिर मिथुन, वो सीक्वेंस चलता चला जाएगा। इसमें जो इनका AK है शनि, कौन AK, उसका संबंध किस किस से बन रहा है? शनि का संबंध, शनि किसमें, मूवेबल साइन में, तो किससे संबंध बनाएगा? फिक्स साइन से। 2 नंबर से तो बनाएगा नहीं वृषभ से, क्यों? क्योंकि उसके बगल वाला घर है। तो बाकी 5, 8, 11 से बनाएगा, केतु, सन, मार्स, मरकरी और मून। 2 कारक को छोड़ के सारे कारक से संबंध बना लिया उसने। कौन से 2 कारक छोड़े? दारा कारक और ज्ञाति कारक। दारा कारक कौन था इसमें? जुपिटर। और ज्ञाति कारक कौन था? वीनस। वो 2 कारक छोड़ दिए, उसके अलावा AK का संबंध AMK से भी है, MK से भी है, PK से भी है, GK से, सॉरी GK से नहीं, और उससे BK से भी है। AK, AMK, BK, MK, PK, सबसे बन गया संबंध। तो अब AK का संबंध इतने इनसे बनना, इसका मतलब क्या है? इनका सब जगह फोकस हो गया, सिवाय किसके? DK के और GK के। तो GK के साथ संबंध ना बनना तो अच्छा हो गया। क्यों? क्योंकि वो आपको शारीरिक कष्ट नहीं देगा, आपको प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करेगा, और सारे अच्छे संबंध स्टैब्लिश हुए AK के साथ भी। AMK से होना अच्छा हो गया, आपका फोकस कहाँ है? करियर पे है। BK से हो गया तो ट्रैवलिंग भी ठीक है, भक्ति भी ठीक है, पिता भी ठीक है, भाई भी ठीक है, उन पे फोकस चला गया। और किससे हो गया? और आपका PK से हो गया। तो अगर लग्नेश और 5th लॉर्ड साथ में हो, वो आपस में संबंध बनाए, तो क्या है? व्यक्ति इंटेलिजेंट होता है, अपनी बुद्धि का उपयोग करेगा।
और किससे हो गया? MK से हो गया। मन सही रहेगा, मदर से मन भी सही रहेगा, मतलब लग्नेश का 4th हाउस से संबंध हो तो क्या होता है? कंफर्ट मिलते हैं, सारी लग्जरी मिलती है, सारी मानसिक सुख मिलता है, डोमेस्टिक लाइफ पे कंट्रोल भी होता है। अब अगर इसमें आपको संबंध देखना है जीके का, कि जीके का किस किस के साथ संबंध बन रहा है, जीके जीके कौन है इसमें? वीनस। वीनस। और कौन सी राशि में? चर राशि में, मूवेबल साइन में। हाँ जी। तो फिक्स साइन से संबंध बना लेगा। 8 से बनाएगा नहीं, 11 से बनाएगा, 2 से बनाएगा और 5 से बनाएगा। तो देखो अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग क्या हुआ, मेरा संबंध जीके से नहीं था, ठीक है, लेकिन जीके का और डीके का संबंध मेरे प्रोफेशन से भी है, मेरे मन के सुख से भी है, मेरे बीके से भी है, सबसे हो गया है। कहानी समझ में आई आपको? ठीक, लेकिन फिर जीके तो अब जीके हर जगह कांस्टेंट ट्रबल करता हुआ दिखेगा आपको, कुछ कुछ कहाँ कहाँ दिखेगा आपको? प्रोफेशन में दिखेगा, लेकिन प्रोफेशन में जीके कांस्टेंट ट्रबल ऐसा नहीं है कि वो प्रोग्रेस नहीं देता या बहुत अच्छा नहीं करता, ऐसा बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि एक तो 6th हाउस को भी लेके चलता है वो, क्योंकि 6th हाउस तो आपकी नौकरी का है। लेकिन ट्रबल कैसे होते हैं? मान लो कि अगर कोई पुलिस की नौकरी में है, पुलिस की नौकरी में उसको सुकून की, उसका प्रोफेशन हो सकता है कभी, उसको अपने पूरे जीवन में सुकून नहीं मिलेगा पुलिस वाले को, ये मिलेगा? कुछ ना कुछ बहुत मुश्किल है, कुछ ना, कभी ट्रांसफर होगा, कभी ये होगा, कभी इसको पकड़, कभी उसको पकड़, कभी यहाँ जा, कभी वहां जा, मतलब यही रहेगा। या जितने भी ब्यूरोक्रेट्स हैं उनकी कुंडली में भी आपको दिख सकता है। क्यों? क्योंकि उनकी, आप उनसे अगर पर्सनली मिलोगे ना तो मानसिक रूप से मैक्सिमम केस में वो पीड़ित मिलेंगे। क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा अगर ब्यूरोक्रेट्स को प्रॉब्लम होती है किसी चीज की तो ट्रांसफर्स की होती है। अब ट्रांसफर्स इसमें क्यों कनेक्ट हो रहा है? बार बार अगर बदलाव का है तो बार बार वो बदल रहा है आपकी जगह को। या अगर मान लो कॉर्पोरेट में होगा तो बार बार नौकरी शिफ्ट करता रहेगा, कॉन्स्पिरेसी भी हो सकती है, तो कुछ ना कुछ कांस्टेंट ट्रैवल चलता रहेगा आपके उसमें। और कुछ किससे कनेक्ट हो गया वो? चंद्रमा क्या था? MK था, चंद्रमा से भी कनेक्ट हो गया। अब जब MK से कनेक्ट हो रहा है तो एक तो वो आपके मन को पीड़ित कर रहा है और वो माता को भी पीड़ित करेगा, तो माता को भी कांस्टेंट ट्रबल दे सकता है। बात समझ में आई? और किससे कनेक्ट हुआ? और वो कनेक्ट हुआ आपके डीके से। तो ये ट्रबल कहाँ पे क्रिएट कर रहा है? ये ट्रबल हस्बैंड को भी करेगा या हस्बैंड के साथ करेगा। सर डीके से क्यों? क्योंकि डीके के साथ बैठे होते हैं। साथ ही बैठा है, हाँ जी। तो साथ ही बैठा है। अब जितने कॉम्बिनेशन हम देख रहे हैं, ये कॉम्बिनेशन आपको लगन में भी देखने हैं और फिर नवांश में भी देखने हैं। अगर कोई कॉम्बिनेशन लगन में है, जैसे इनका जीके प्लस डीके एक साथ है लगन कुंडली में, अगर जीके और डीके का संबंध अगर नवांश कुंडली में भी हुआ तो डेफिनेटली वो आपके मैरिड लाइफ में या आपके स्पाउस को कांस्टेंट, स्पाउस से आपको कांस्टेंट ट्रबल देगा। जैसे पिछली क्लास में स्मिता जी ने बोला था बच गई मैं तो, क्योंकि नवांश में नहीं बन रहा था वो कनेक्शन। इसमें तो बन रहा है सर। नवांश में बन रहा है। नवांश चेक कर लिया आपने? हाँ, दोनों साथ बैठे हैं वहां भी नवांश में, नवांश में साथ बैठे। अब कैसे इनको ठीक किया जा सकता है वो हमने डिस्कस किया अभी। ज्योतिष करने से क्या होगा? पीड़ा कम होगी कि नहीं होगी? होगी। नौकरी करने से
या सेवा करने से या सेवा भाव रखने से प्रॉब्लम्स कम हम्म और ठीक। घर से दूर रहने से क्या होगा या इच्छा मुक्त रहने से क्या होगा प्रॉब्लम्स कम। अगर ये तीनों चीजें आपके जीवन में घटित हो रही हैं तो उतनी मेजर प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये तो है। अभी आप निकाल लोगे कनेक्शन, ये एस्टेब्लिश कर लोगे। आपको एक एक कारक पकड़ के उसका संबंध चेक करना है। जिस कारक पे आपको विचार करना है उसका संबंध आपको चेक करना पड़ेगा किससे बन रहा है। नवांश कुंडली में भी चेक करना पड़ेगा, ठीक है। थोड़ा और मुश्किल लग रहा है, थोड़ा टाइम लगेगा अभी इसको। तो इसीलिए हम बहुत स्लो स्लो चल रहे हैं, इसीलिए मैं ये एक ही टॉपिक पकड़ता हूँ, उसी पे रोक देता हूँ। अभी भी हमने आज सिर्फ दृष्टि संबंधी किया है, बाकी पिछला रिवाइज किया है। जल्दी में करना हो तो 3-4 क्लास में निपट जाएगा मामला। अब जब मान लो कोई भी आपको दशा देखनी है, कोई भी दशा देखनी है, तो जैसे मान लो इनकी प्रिया जी की हमने कोई दशा देखनी है, हम चर दशा देखते हैं। अब इनकी चर दशा जो है इनकी तुला की चल रही है। किसकी चल रही है? तुला की चल रही है। अब जब तुला की आप दशा देख रहे हो तो आप तुला लगन बना लोगे, यानी कि 9th हाउस। तो एक तो ये अच्छी बात है कि 9th हाउस जागृत हो गया है, जो भाग्य का भाव है, जो विजडम का है, जो हायर एजुकेशन का है, जो ब्लेसिंग्स का है, ठीक है, वो इनका जागृत हो गया है 2014 से लेके 2026 तक। 2014 से 2026 12 साल की आ गई, क्योंकि शुक्र अपने ही घर में बैठा है ना, तुला में ही बैठा है। तो जिस अगर उसी में बैठा है तो 12 साल की होगी आपकी दशा। तो 14 से 26 तक इनका 9th हाउस जागृत हो गया। एक तो ये तो अच्छी बात हो गई, बट उसमें जी लेकिन जागृत हो गया। लेकिन लगन, इसमें लगन में कौन आ गया? जी के आ गया। अब लगन में जी के आ गया तो मतलब मुझे सेल्फ को अब ये कुछ ना कुछ कांस्टेंट ट्रबल देगा, परेशान करेगा मुझे। ये मेरे मेन रूप से शारीरिक रूप से कर सकता है। अब इसका संबंध कौन कौन से घरों से बन जाएगा? दूसरे घर से तो बनेगा नहीं, इसका संबंध बनेगा 5th हाउस से, 8th हाउस से और 11th हाउस से। 7 नंबर अगर आप लगन बनाओगे, बना लो लगन, 7 नंबर लगन बना लो। बना ली 7 नंबर लगन। अब 7 नंबर लगन बनाओगे तो आप मार्किंग कर दो कौन कौन से घर से संबंध बन गया इसका। 5th हाउस से बन गया, फिक्स साइन से, क्योंकि 5th हाउस में कौन सी राशि आ जाएगी? कुंभ राशि। 8th हाउस से, 11th हाउस से। अब अगर इसका ज्ञाति कारक का संबंध आपका 5th से, 8th से और 11th से बने तो आप क्या बोलोगे? अगर 5th हाउस से बनेगा तो ये क्या करेगा? ये आपके इंटेलेक्ट में प्रॉब्लम करेगा, आपकी बुद्धि ही आपकी दुश्मन बन सकती है। अगर उस समय पे एजुकेशन का समय होता तो एजुकेशन को डिस्टरबेंस में ले आता, या बच्चों से संबंधित कोई समस्या पैदा कर देगा जिसके कारण आपको प्रॉब्लम्स आ सकती है। 8th हाउस क्या है? 8th हाउस में तो वही अगेन सर्जरी वगैरह, और चूंकि ज्ञाति कारक का संबंध बन रहा है तो हेल्थ प्रॉब्लम्स को क्रिएट कर सकता है। 11th हाउस से बन रहा है तो 11th हाउस से बनना तो ये चीजें बताएगा कि आपको या तो सोशल सर्कल से प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा, या आपकी इच्छा पूर्ति नहीं होने देगा, या आपके गेन्स नहीं होने देगा, इनकम को डिस्टर्ब कर सकता है। लेकिन हम तो ये कहते हैं ना कि ज्ञाति कारक 6, 8, 12 की चीजों को वो करता है फोकस, तो ये साथ में उसको भी जोड़ेगा 11th और 5th हाउस की। वो दृष्टि संबंध बना दिया ना उसने, इसलिए तो दृष्टि संबंध हमने पढ़ा है। तो कौन कौन से घरों को लेके चल पड़ा? वो लगन को तो मेन रूप से लेके चल रहा है, 5वें को कनेक्ट कर दिया, 8वें को कनेक्ट कर दिया और 11वें को। अब जब कोई नेगेटिव हाउस कनेक्ट होगा तो ज्यादा इंपैक्टफुल हो जाता है, क्योंकि तो लेके ही चल रहा है 6, 8, 12 को। अब उसने 8वां घर कर भी लिया इंक्लूड, तो प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है। अब इसमें अगर आप देखोगे तो 11th हाउस में इनमें बाकी प्लेनेट भी चले गए इनके। 11th हाउस में जो सिंह राशि है उसमें तो 3 प्लेनेट बैठे हैं इनके। हाँ जी। अब 11th हाउस में किसी भी कारक का जाना क्या होता है? वो उसके अच्छा होता है, लेकिन चूंकि वहां पे कौन है? ज्ञाति कारक का भी संबंध है, तो चाहे जो भी मिलाओ इनको,
लेकिन उसके लिए इनको ट्रबल करना पड़ा होगा, संघर्ष करना पड़ा होगा। बस समझे? तो क्योंकि इस टाइम उस पे पूरे ही सारे ही प्लैनेट्स इनके एक्टिव हो गए ना, 5th हाउस, 11th हाउस, और वो तीनों तो एक्टिव हो गए। हाँ। सब तो के प्रिया जी बताएंगे अब 2014 से लेके अब तक की जर्नी मोटा मोटा, और जिसके साथ वो नवांश में भी कनेक्शन उसने बना के रखा है ना इनमें से जिस कारक के साथ, तो उसी को ज्यादा ट्रबल दिया होगा उसने। सब। कुछ बोलना चाहोगे आप? क्या नाम है आपका, प्रिया जी? अरे सर, मृत्यु तुल्य कष्ट मिल चुके हैं और क्या। अच्छा, मृत्यु तुल्य कष्ट मिल चुके हैं, चलो अब क्या ही बोला जाए। कोविड में मरते मरते बची हूँ बस। हम्म। क्योंकि वो 8th हाउस को भी उसने पकड़ लिया था, उधर वो लगन में आ ही गया था। जो हम कह मतलब अगर कोई नेगेटिव हाउस भी कनेक्ट कर लेना वो तो ज्यादा प्रॉब्लम्स में आ जाए। उफ। उस समय 7.5 की भी चल रही थी आपकी पराशरी से। साढ़े तो साथी तो अभी तक चल रही है। हाँ, 2020 में ही तो स्टार्ट हुई थी, हम्म। जनवरी 20 में स्टार्ट हुई थी, और मार्च 20 में कोरोना आ गया था, पहली वेव जो आई थी। हम्म। किसी को बोलो कि जी उस समय आपकी 7.5 चल रही थी इस वजह से हुआ होगा, तो कोरोना में तो सबको हो ही जाता है। तो लेकिन वहां भी कनेक्शन आपको मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा। अगर कुछ मेजर इंसिडेंट घटित हो रहे हैं तो कोई ना कोई कनेक्शन आपका डेफिनेटली होगा। क्लियर हो गया आपको ये? लेकिन अच्छी बात ये थी कि 9th हाउस जागृत था। अगर 8th हाउस जागृत होके ऐसी सिचुएशन बनती तो इससे भी भयंकर हो सकती थी सिचुएशन। आप निकाल लोगे ये ऐसे कॉम्बिनेशन निकाल लोगे, कौन सा कहाँ कनेक्ट कर रहा है, कौन सी दशा से किधर गया है, कौन कौन से घरों को उसने कनेक्ट कर लिया है, कौन सा घर जागृत हुआ है। अब जैसे इनका, इससे पहली कुंडली थी हमारी इनकी स्मिता जी की, इसमें जब इनकी टोरस राशि की महादशा स्टार्ट हुई तो इनका 8th हाउस जागृत हो गया। हाँ जी। इनका 8th हाउस जागृत हो गया। हम्म। रुको जरा इनकी कुंडली में। अभी नेक्स्ट मतलब अभी जब स्टार्ट हुई है जो। हाँ, इनका 8th हाउस जागृत हो गया। हम्म। अब मान लो इसमें कन्या राशि की अंतर्दशा आ जाए, जब आएगी, या मीन की आ जाए, हम्म। तो कौन सा घर जागृत हो रहा है? 12वां, छठा, छठ। हम्म। है ना? हाँ जी। तो एक तो 8वां एक्टिव हुआ, उधर से 12वां एक्टिव हो गया। हम्म। और मान लो कोई इनका कोई महत्वपूर्ण कारक, मान लो कोई सा भी, सभी महत्वपूर्ण है वैसे तो, इनका आत्म कारक कौन है? आत्म कारक है इनका बृहस्पति। हम्म। ठीक है, तो बृहस्पति तो कहीं जाता हुआ नहीं दिख रहा। मान लो उस कारक की स्थिति 6, 8, 12 में आ जाए, वो इससे भी आ जाए और वृषभ से भी आ जाती है, और वो मान लो अंतर्दशा से भी आ जाती, तो बहुत मेजर प्रॉब्लम हो सकती है ऐसे समय। मतलब जब नेगेटिव 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 हाउस ही कनेक्ट हो जाए, ये 8th हाउस तो जागृत हो रखा है, हम्म। तो एक तो वो इंडिकेशन उसने दे ही दिया है कि भाई 8th हाउस को तो आपको जोड़ना ही पड़ेगा। जितने साल अब ये वृषभ राशि की आपकी दशा चलेगी उतने साल आपको 8th हाउस तो जोड़ के रखना ही है। अब इनको तो ब्लेसिंग है, भाग्य अच्छा कहो या जो भी कहो आप, कि इन्होंने पहले समय पे ही स्टार्ट कर दिया हो। मई में बैच स्टार्ट हुआ, फरवरी में इनकी दशा स्टार्ट हुई, हम्म। तो पॉजिटिव हो गया इनके लिए, हम्म। तो उतनी समस्या नहीं है। लेकिन अगर ये नहीं हुआ होता तो ये प्रॉब्लम्स करना स्टार्ट कर देता। अगली क्लास में ना हम दशाओं के बारे में और डिटेलिंग करें कि और कैसे देखें, या कुछ और जो रूल्स हैं वो कैसे लगे, या दशाओं को करने से पहले हम अगली क्लास में राजयोग करेंगे, क्योंकि आपने दृष्टि संबंध तो आज कर ही लिया है। तो इसमें हम राजयोग जो देखते हैं वो कैसे देखते हैं, जैसे पराशरी में देखते हैं,
या इसमें कैसे देखेंगे? मतलब कुछ अच्छे कॉम्बिनेशंस कौन से बनते हैं? क्या लगता है वैसे आपको कौन से होते होंगे अच्छे कॉम्बिनेशंस? कौन से कारक का किसके साथ संबंध बने तो अच्छा कॉम्बिनेशन हो सकता है? AK और AM के बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन हो सकता है। हाँ जी। AK का PK के साथ बहुत अच्छा हो सकता है। जो पराशरी का कॉन्सेप्ट है ना, कॉन्सेप्ट वही है, सिर्फ कारक में आ गया है। लग्नेश का 5th हाउस संबंध क्या होता है? बहुत अच्छा होता है। लग्नेश का 4th हाउस संबंध क्या होता है? बहुत अच्छा होता है। लग्नेश का 10th हाउस संबंध क्या होता है? बहुत अच्छा होता है। केंद्र का त्रिकोण का संबंध क्या होता है? अच्छे होते हैं। तो वही कॉम्बिनेशन इसमें है। तो दृष्टि तो हमने कर ली, अगली बार में राजयोग कर लेंगे। फिर दशा, हर राशि की दशा जब ऑपरेट होगी रेस्पेक्टिव ऑफ हाउस, वो अपने कुछ रिजल्ट आपको देखी। जैसे टोरस है, वो प्रोस्पेरिटी वाली दशा कही जाती है। वो आपको प्रोस्पेरिटी, धन देगी ही देगी, चाहे कोई से भी घर से एक्टिव हो रही है। अब 8th हाउस से एक्टिव हो रही तो हम ये कह देंगे चलो पीड़ा के साथ देगी। अगर मान लो 8th हाउस जागृत नहीं भी कर रखा है इन्होंने, 8th हाउस का काम नहीं भी कर रहे, लेकिन तब भी वो कुछ तो प्रोस्पेरिटी लेके आएगी। लेकिन यही वृषभ राशि की दशा अगर 9th हाउस, 10th हाउस, लग्नेश या 11th हाउस किसी ऐसे घर से कनेक्ट करके स्टार्ट होती तो और अच्छी कर देती, सुपर कर देती। मेष राशि की अगर किसी की दशा चल रही है तो उसमें कुछ ना कुछ वो होता है ना, जैसे मतलब कुछ मेजर भी नहीं हो रहा लेकिन कुछ हुए भी जा रहा है। मतलब बड़ी इवेंटफुल हो जाती है। इवेंटफुल मतलब थोड़ी शोर शराबे वाली दशा होती है। मतलब कुछ चले ही जा रहा है, उसमें शांति नहीं है उस दशा में। वो चूहों वाली दशा कही जाती है। चूहे कूद फान मचाते हैं ना, बस वो वाली दशा होती है। मतलब कुछ ना कुछ चल ही रहा है उसमें। तो स्मिता जी हंस गई। तो स्मिता जी ने चूहों का खेल देखा है फिर 2014 से 24 में जब भी इनकी चली है। नहीं देखा है प्रदीप जी, तो इसीलिए वो जो आपने बोला तो मुझे कनेक्ट होने लगा वो। हाँ, अब जैसे इसकी आती है अपना सिंह की या धनु की, ये बहुत रिस्की होती हैं। बहुत या तो ऊपर ले जाती हैं एकदम नीचे ले आती हैं। 5 और 9 नंबर हाईली रिस्की होती हैं। ये सबसे रिस्की दोनों यही है। मकर भी होती है वैसे, मकर मेजर ट्रांसफॉर्मेशन लेके आता है। मतलब 180 डिग्री आपकी लाइफ को शिफ्ट करता है मकर वाला, कुछ ना कुछ मेजर इवेंट घटित कराता है। और खासकर अगर वो कॉम्बिनेशन कारक का भी बन गया है कुछ ऐसा, तो फिर तो करा ही देगा। तो वो भी हम अगली क्लास में इनके बारे में 2-2 3-3 लाइन, एक लाइन कुछ ऐसा वो लिख लेंगे और राजयोग कर लेंगे। फिर आपको थोड़ा और इंटरेस्ट आएगा। फिर थोड़ा और 1-2 क्लास और जैमिनी की करके फिर इसको हम पराशरी की दशा के साथ कनेक्ट करें। मेजर काम तो वो है हमारा कि किसी इवेंट की कंफर्मेशन दोनों तरफ से आप कैसे लें, ये कैसे मिल सकती है आप। चलो जी करें समाप्त। हाँ जी सर। चलिए जी, आप सभी जय का श्री राम नमस्कार। सर। जय श्री राम। जय श्री राम। ठीक है।